आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12015 अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस में, जो कि देश की राजधानी नई दिल्ली को राजस्थान के अजमेर से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान लगभग 436 किलोमीटर कवर करती है 7 घंटे 25 मिनट के समय में, विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। और आज इस अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस में हम लोग नई दिल्ली से अजमेर तक पूरा ट्रैवल करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। अभी देखो सुबह का हो रहा है 5:40 और अपनी अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर लगाई जा रही है, शंटिंग लोकोमोटिव के साथ में WDS6। सुबह सुबह देखो क्या हिसाब रहता है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। उधर भी भोपाल शताब्दी लगी है, इधर अपनी अजमेर शताब्दी आ गई। यहाँ पर अमनदौरा वंदे भारत लगी हुई है और सामने अभी ये श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी लगाया जा रहा है। तो वंदे भारत और शताब्दी ट्रेन आपको सुबह सुबह नई दिल्ली पे देखने को मिलेंगी एक साथ। शताब्दी वंदे भारत ट्रेन यहीं से ओरिजिनेट होती हैं मेनली। तो यहाँ पर देखो बेस किचन से खाना पीना अभी सब कुछ चढ़ाया जा रहा है अपनी शताब्दी एक्सप्रेस पे। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही यहीं से सारी चीज़ें चढ़ा दी जाती हैं। चलो आगे बाकी सर्विस जर्नी में तो हम आपको दिखाएंगे सारी जो भी रहने वाली हैं इस शताब्दी एक्सप्रेस में। और आज इस शताब्दी एक्सप्रेस में अपनी जर्नी होने वाली है इसकी AC चेयर कार कोच में, और सीट कोच है अपना C6। जैसा कि हमने बताया था कि बहुत सारी शताब्दी वंदे भारत सुबह सुबह निकलती हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। देखो अभी बगल में अपने जस्ट 9 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगाई जा रही है लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस, नई दिल्ली लखनऊ स्वर्ण शताब्दी। इस ट्रेन में भी बहुत लंबा समय हो गया ट्रैवल किए हुए, कभी करेंगे। अच्छा आप लोग ये बताओ, इस ट्रेन में अगर जर्नी देखना चाहते हो इसके किस क्लास में, AC चेयर कार तो नॉर्मली है जिसमें आज अपनी ट्रैवल कर रहे हैं, इसमें एग्जीक्यूटिव भी है, अनुभूति भी है, तो कमेंट्स में बताना किस कोच में आप देखना चाहते हो। देखो अभी ट्रेन आई थी अपनी और आगे की साइड में वो देखो वेब 7 लोकोमोटिव अपनी शताब्दी में लगा दिया गया है। अपने एकदम निर्धारित समय सुबह के 6:10 पर अपनी अजमेर शताब्दी अभी निकल रही है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। नई दिल्ली स्टेशन पे आप दिन में आओ, सुबह आओ, शाम आओ, यहाँ क्राउड आपको मिलेगा। और सुबह सुबह तो क्या है कि ये बहुत सारी ऐसी ट्रेनें शताब्दी वंदे भारत इंटरसिटी ऐसी ट्रेन चलती हैं, तो अच्छा क्राउड रहता है यहाँ पे। अभी अपनी ट्रेन निकल रही है और देखो सामने वो जो ट्रेन है ना वो शान पंजाब लगाई जा रही है नई दिल्ली स्टेशन पे, नई दिल्ली अमृतसर। अभी अपनी अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस निकल चुकी है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो रोज़ सुबह 6:10 पे ये ट्रेन निकलती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से और दोपहर में 1:35 पे पहुंचा देती है राजस्थान के दौराई रेलवे स्टेशन, मतलब अजमेर में ही ये दौराई एक स्टेशन पड़ता है वहाँ पर। चलो अभी अपनी ट्रेन निकल रही है एकदम ऑन टाइम। बाकी ये देखो लोको शेड आ गया अपना, लोको शेड नहीं ट्रिप शेड है अपना न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का, जहाँ पर सभी लोकोमोटिव्स यहाँ पर खड़े रहते हैं। तो हावड़ा शेड का वेब 4 खड़ा हुआ है, वेब 4 और वेब 7 दोनों हावड़ा शेड के। और ये देखो सामने ये जो आप ट्रेन्स देख रहे हो ना, इतनी सारी ट्रेन्स लगी हुई हैं, ये अपना मेंटेनेंस यार्ड है, ये पिट लाइन कह सकते हो आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की। यहाँ पर साफ़ सफाई, ट्रेनों की धुलाई, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो लाइन से काफ़ी सारी ट्रेन यहाँ पर लगी हुई हैं। और ये है ऑटोमेटिक मशीन यहाँ पर धुलाई होती है सभी गाड़ियों की। अंदर से देख लो कुछ ऐसा कोच है आज का अपना AC चेयर कार का 2x3 की। यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट है, ऊपर में लगेज स्पेस है। और आज की अपनी जो सीट है ये है 2 नंबर आयल साइड, एकदम बस गेट से एंटर होते ही बैग रखा हुआ ना, ये वाली सीट है आज की अपनी। देखो अभी ये नई दिल्ली वाली लाइन आ रही है, इस पर हम लोग चल रहे हैं। और सामने से जो लाइन आ रही है जहाँ पर ये ट्रेन आ रही है, ये लाइन आ रही है अपनी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से। और देखो यहाँ पर पैरेलल शुरू हो गया अपना न्यू दिल्ली से निकलते ही प्रयागराज भिवानी एक्सप्रेस। प्रयागराज से आ रही है भिवानी जाने वाली प्रयागराज भिवानी एक्सप्रेस।
ये ट्रेन प्रयागराज से दिल्ली जाती है, फिर भिवानी जाती है और दिल्ली तक ही पूरी खाली हो जाती है ऑलमोस्ट। देखो खाली पड़ी हुई है पूरी। तो भिवानी अगर आपको जाना है तो फिर खाली मिलेगी ये ट्रेन आपको एकदम। यहाँ पैरेलल चल रहा है अपना भिवानी एक्सप्रेस के साथ और ऊपर दिल्ली मेट्रो भी पैरेलल। बढ़िया पैरेलल देखने को मिल गया अभी न्यू दिल्ली निकलने के बाद ही। कानपुर शेड का वेब 7। चलो शुरुआत हो रही है इस जर्नी की एक पैरेलल ओवरटेक के साथ। ये आ गया दिल्ली किशनगंज रेलवे स्टेशन। दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन स्किप कर रही है अपनी शताब्दी। आगे एकदम ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है। अब आपको बताना है दिल्ली सराय रोहिल्ला से कौन सी बहुत ही शानदार प्रीमियम ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, उसका नाम ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना। देखते हैं कितने लोगों को जानकारी है। हमने कवर भी की हुई है। ये देखो एकदम झुग्गी झोपड़ी के बगल से निकल रही है अभी अपनी ट्रेन। किशनगंज पार किया है और उसके बाद उस साइड भी वैसा ही था और इस साइड भी देखो पूरा ये झुग्गी झोपड़ियों वाला एरिया है पटरी के आसपास। तो अभी देखो प्रीमियम ट्रेन्स की परंपरा के हिसाब से ट्रेन के जस्ट डिपार्चर के बाद हम लोग को आधा लीटर की वाटर बॉटल सर्व कर दी गई है। 15 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पहले स्टॉप पे दिल्ली के दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन। यहां पर सुबह 6:38 का अराइवल है, 6:40 का डिपार्चर, मात्र 2 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है अपनी शताब्दी एक्सप्रेस का। इन केस आप न्यू दिल्ली से बोर्ड नहीं करना चाहते, न्यू दिल्ली से नहीं करते हो बोर्ड और दिल्ली कैंट से भी लेना चाहते हो उस ट्रेन को, तो यहाँ से भी ऑप्शन है शताब्दी एक्सप्रेस को बोर्ड करने का। बाकी जो अपनी वंदे भारत जयपुर की तरफ जाने वाली है, चंडीगढ़ वाली हो गई और अपनी एक जोधपुर वाली हो गई, वो वंदे भारत ट्रेन भी आपको दिल्ली कैंट से ही मिलेंगी। बीकानेर वाली भी यहीं से जाती है वो वंदे भारत भी, इस साइड अगर आपको ट्रैवल करना है। और शताब्दी भी यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट लेके निकलती है, तो यहाँ से भी आप आराम से बोर्ड कर सकते हो। काफ़ी पैसेंजर्स यहाँ से भी बोर्ड करते हैं शताब्दी में दिल्ली कैंट से। देखो अभी स्टेशन वैसे अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये पूरा दिल्ली कैंट का रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है यहाँ पर भी। जोधपुर दिल्ली मंडोर एक्सप्रेस। बगल से मंडोर एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग हो रही है। इसका ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है दिल्ली कैंट, जाएगी सीधा पुरानी दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ देखो एक ट्रेन पालम रेलवे स्टेशन पे लूप लाइन पर लगाई गई है, इसलिए लगाई गई है क्योंकि पीछे से आ रही है अहमदाबाद राजधानी एक्सप्रेस। और ये देखो अभी अपनी ट्रेन निकल रही है एकदम नई दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास से, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास से लाइन से वहाँ पर सारी फ्लाइट्स लगी हुई हैं। ये व्यू देखने को मिलेगा आपको बिल्कुल पालम रेलवे स्टेशन निकलने के बाद। ये देखो
ये लो। ये थी अपनी अहमदाबाद नई दिल्ली स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस। अब ये जाके उस ट्रेन को ओवरटेक करते हुए आगे निकलेगी। इधर से राजधानी क्रॉसिंग, इधर एयरपोर्ट, इन नज़ारों के साथ में जर्नी शुरू हुई है बेहतरीन। अभी देखो सुबह का हो रहा है 6:53 और यहाँ पर मॉर्निंग टी एंड बिस्किट आ गए हैं। तो मॉर्निंग टी आपको इस ट्रेन में मिलेगी। कॉफ़ी लेना चाहते हो कॉफ़ी ले सकते हो। अभी देखो हमने कॉफ़ी का पैकेट लिया था। बाकी आपको यही डिप वाली चाय ही मिलने वाली है इस गाड़ी में। ये अपना नेस्कैफ़े की कॉफ़ी मिली थी, तो ब्लैक कॉफ़ी अभी हमने रेडी की है विदाउट शुगर। अभी बस कॉफ़ी ही पी रहे थे, उतनी ही देर में अपनी ट्रेन पहुंच गई गुड़गांव रेलवे स्टेशन है। यहाँ भी अपनी ट्रेन का 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। लो सिग्नल भी हो गया। अभी इस रेलवे स्टेशन पे भी रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है भाई। लाइन से सभी रेलवे स्टेशन आपको बहुत शानदार देखने को मिलने वाले हैं। बस कुछ समय में रेडी हो जाए ये स्टेशन। ये देखो बिल्डिंग देखो आप गुड़गांव रेलवे स्टेशन की। हमको लग रहा है यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग वगैरह भी बनने वाली है। अभी अपनी ट्रेन स्किप कर रही है गढ़ी हरसराव जंक्शन रेलवे स्टेशन। और देखो सामने से आ रही है श्री गंगानगर तिलक ब्रिज एक्सप्रेस WDG4 के साथ। श्री गंगानगर जंक्शन से तिलक ब्रिज, और इसकी तिलक ब्रिज भिवानी एक्सप्रेस के साथ भी रिक्शा शेयरिंग है। सुबह सुबह की शताब्दी वंदे भारत ट्रेन होती तो बढ़िया है, फटाफट आपको पहुंचा देती हैं आपके डेस्टिनेशन पे। बट इनको बोर्ड करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और फिर ट्रेन पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है। उसके बाद आप आगे तो ट्रेन में अगर सो जाओ वो बढ़िया है। अब हमारे साथ क्या है, हमें तो वीडियो बनाना है, पूरा ट्रैवल करना है, तो सो सकते नहीं है। नींद आ रही है ज़ोरदार, लेकिन क्या ही किया जाए। खैर इस रूट की अब हम बताते हैं थोड़ा सा बात कि दिल्ली से ट्रेन अपनी चली है। दिल्ली से रेवाड़ी तक 110 kmph का ये सेक्शन है। उसके रेवाड़ी से अजमेर तक पूरा 130 kmph वाला सेक्शन है। तो अभी फिलहाल तो ट्रेन 100-110 के अराउंड ही चल रही है। देखते हैं जब 130 टच करेगी ट्रेन अपनी। बाकी वेदर देख लो, आज सनराइज का व्यू देखने को ही नहीं मिला, क्योंकि देखो थोड़ा सा क्लाउडी वेदर हो रहा है सुबह से। ना ढंग से बारिश हो रही है ना ढंग से सनराइज हो रहा है। बारिश तो रुकी पड़ी हुई है एकदम, ऐसा लग रहा है अभी। रेवाड़ी जंक्शन के आउटर में अपनी ट्रेन। और ये देखो भाई साहब, यहाँ से ये हाई राइज पेंटो वाला सेक्शन भी शुरू हो गया है लोकोमोटिव के अपना। ये देखो पेंटो भाई साहब कितना ऊपर गया हुआ है, बहुत तगड़ा लगता है ये देखने में। तिरासी किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी अपने निर्धारित समय से 3 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग रेवाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि हरियाणा स्टेट में पड़ता है। इस रेलवे स्टेशन में टोटल 8 प्लेटफॉर्म, लगभग 143 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। लगभग 21 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती है। और अभी तक अपनी ट्रेन जब निकली थी तो नॉर्दर्न रेलवे में थे, और अभी अपनी ट्रेन एंटर कर चुकी है। मतलब यहाँ से शुरू होता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। और ये जो रेलवे स्टेशन आता है अंडर जयपुर रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। सुबह 9:45 का अराइवल है, सुबह 8:45 का अराइवल है और 8:47 का डिपार्चर अपनी शताब्दी एक्सप्रेस का। बाकी अपनी शताब्दी एक्सप्रेस का यहाँ पर सुबह 7:45 का अराइवल है और 7:47 का डिपार्चर। तो यहाँ पर 2 मिनट का समय आपको मिलता है ट्रेन को बोर्ड डीबोर्ड करने का। बाकी यहाँ पर देखो गरम गरम आपको सुबह पकौड़े वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह हैं, देखो ब्रेड पकौड़े ये सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं। बाकी ऐसे स्टेशन पे स्टॉल्स और भी मिलेंगे। और जो अपनी शताब्दी का भी जो ब्रेकफास्ट वगैरह सर्व किया जाएगा ना, वो भी यहीं से बोर्ड होता है।
इस अजमेर शताब्दी का ब्रेकफास्ट। और रेलवे स्टेशन पे ही आपको इस तरीके का क्लॉक रूम भी मिल जाए, क्लॉक रूम नहीं मतलब डिजिटल क्लॉक लॉकर कह सकते हो आप इसको, स्मार्ट लॉकर इसका नाम दिया गया है। यहाँ पर आप अपना लगेज वगैरह रख सकते हो डिजिटल पेमेंट करके ऑनलाइन, और यहाँ पर सब रहता है, QR वगैरह रहता है, उसके हिसाब से आप पेमेंट करो और अपना लगेज वगैरह यहाँ पर सेफली रख सकते हो। और सेफ्टी के लिए यहाँ पर CCTV कैमरा की भी फैसिलिटी है। ऐसे से ये क्लॉक रूम आजकल जो है ना डिजिटल वाले काफ़ी स्टेशंस पर देखने को मिलने लग गए हैं। बाकी यहाँ AC वेटिंग हॉल भी आपको पेड वाला मिल जाएगा, जिसमें कि 20 रुपये पर घंटा आपको स्टार्टिंग का देना होगा और 10 रुपये फिर बाद में। तो ये हिसाब किताब है। सामने भी देखो ये आ रही है आश्रम एक्सप्रेस, साबरमती दिल्ली। हॉकिंग हो गई अपनी ट्रेन को निकलने का, यहाँ पर सिग्नल मिल चुका है रेवाड़ी जंक्शन से। आश्रम थोड़ा सा और डिले होती तो अच्छी क्रॉसिंग देखने को मिलती, बट अभी यहीं पर हो रही है क्रॉसिंग। और ऊपर देखो हम कह रहे हैं ना क्लाउडी वेदर हो रहा है, सनराइज तो देखने को नहीं मिला, ना सनराइज देखने को मिल रहा है ना बारिश देखने को मिल रही है, कुछ ऐसा वेदर चल रहा है आजकल फिलहाल। तो एक नंबर प्लेटफॉर्म पर यूजुअली आपको देखने को मिलेगी अपनी ये शताब्दी एक्सप्रेस, एक नंबर प्लेटफॉर्म से ही जाती है रेवाड़ी से। रेवाड़ी जंक्शन के आउटर में देखो हाई राइज पेंट होता है और यहाँ पर फिर से नॉर्मल हो गया है। यहाँ पर एक और ओवरटेक करते हुए अपनी शताब्दी आगे बढ़ रही है। देखो वेब 5 के साथ में यहाँ पर ये खड़ी है दिल्ली जंक्शन, पुरानी दिल्ली से हिसार जंक्शन जाने वाली एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन। इसको भी हम लोग यहाँ पर ओवरटेक करके निकल रहे हैं रेवाड़ी जंक्शन पे, अपने से पहले से आई हुई है यहाँ पर। ऐसे कई सारी लाइन रेवाड़ी जंक्शन पर आकर मिलती हैं, कई सारी लाइन यहाँ से अलग होती हैं। उनमें से एक जैसे अपन लोग अभी बढ़ रहे हैं यहाँ से जयपुर जंक्शन के लिए, जयपुर वाली लाइन पे, और सामने वो जो एक लाइन देख रहे हो ना, तो अपनी ये लाइन जा रही है रिंगस के लिए। रिंगस जंक्शन चूरू रिंगस वाली जो सेक्शन है ना, वो यहाँ से अलग हो जाता है। देखो वहाँ पर एक ये हिसार वाली लाइन अलग हो गई और वो चूरू रिंगस वाली। ये सारी लाइंस हैं जो आकर मिलती हैं अपना रेवाड़ी जंक्शन पर। अभी देखो सुबह का हो रहा है 7:54। बस रेवाड़ी जंक्शन अपनी ट्रेन निकली है और उसके बाद में ब्रेकफास्ट यहाँ पर सर्व हो गया है। अच्छा, ब्रेकफास्ट के ऊपर देखो डेट भी मेंशन है क्लियरली, और यहाँ पर उसके अंदर क्या है वेट वगैरह मेंशन है और साथ ही कंप्लेंट नंबर भी। ये बढ़िया है। सो नॉन वेज ब्रेकफास्ट में लिया है, इसमें मिला है ऑमलेट, साथ में कुछ वेजीज़ वगैरह हैं, ब्राउन ब्रेड, बटर, देखिए माउथ फ्रेशनर, साथ में एक आपको मिल जाएगी सॉफ्ट ड्रिंक और चाय कॉफ़ी आप ले सकते हो इसके अलावा। ये एकदम गर्मा गर्म है, और टोमेटो केचप भी है। चलो भाई साहब अभी रिव्यू करते हैं। सबसे पहले ऑमलेट का टेस्ट बताते हैं आपको। बढ़िया है, गर्मा गर्म फ्रेश एकदम। वेजीज भी है इसमें साथ में, वेजीज भी बढ़िया अच्छे से पकाई हुई हैं। तो टेस्ट वाइज अगर आप नॉनवेज लेते हो तो ऑमलेट बढ़िया है, और वेज में आपको मिल जाएगा भाई अपना कटलेट, ब्रेड कटलेट। बाकी ये ब्रेकफास्ट निपटाते हैं, उसका देखते हैं प्रीमिक्स चाय वगैरह अवेलेबल है कि नहीं है। वैसे तो नॉर्मली ब्रेकफास्ट में आपको वही डिप वाली चाय मिलेगी, प्रीमिक्स का अलग से पे करना होगा। ये फिनिश करते हैं, उसका देखते हैं। जैसा कि हमने बताया था ये जो सेक्शन है अब 130 वाला शुरू होने वाला है। ये देखो रेवाड़ी निकलने के बाद लगातार 130 kmph के अराउंड अपनी ट्रेन मेंटेन किए हुए स्पीड। देखो 130 अराउंड हो गई है ना। अभी हम लोग हरसौली नाम से एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, इसको स्किप कर रहे हैं। लगातार 127, 128 ऐसी स्पीड मेंटेन किए हुए है अभी अपनी शताब्दी एक्सप्रेस। और अभी बगल से क्रॉसिंग होने वाली है जयपुर दिल्ली डबल डेकर एक्सप्रेस के साथ।
वैसे ये जो दिल्ली से जयपुर वाला ये जो सेक्शन है ना, ये कभी कभी हमको काफ़ी ऐसा बोरिंग लगता है, लेकिन ऐसे प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल करो ना तो खाते पीते रास्ता फिर पता भी नहीं लगता है इस रूट में। और अभी देखो बढ़िया बढ़िया ऐसे ये पहाड़ के कुछ नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। अलवर से पहले बढ़िया नज़ारे, एकदम हरे भरे पहाड़ दिखते हैं। अभी थोड़ी बहुत बारिश हुई है, मानसून का सीज़न है, तो ये देखो भाई साहब, अब ऐसे नज़ारे दिखते रहे तब तो बोरियत फिर फील भी नहीं होती है, मज़ा आता है जर्नी में। ये है कि बारिश अभी उतनी ज़ोरदार नहीं है, बट हरियाली अच्छी हो गई है रूट में। 157 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी अपने निर्धारित समय से लगभग 6 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग अलवर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर एक तो लाइन अपनी दिल्ली से आ रही है, दिल्ली से एक जयपुर के लिए जाएगी, और एक लाइन आती है मथुरा जंक्शन से, जिस लाइन से अपनी प्रयागराज लालगढ़ सुपरफास्ट आती है ना मथुरा से होते हुए, वो एक लाइन आकर मिलती है, इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी अपनी ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। टाइमिंग्स की बात करें तो सुबह 8:32 का अराइवल और 8:35 का डिपार्चर। चलो भाई, नींद आ रही है भी, काफ़ी आलस आ रहा है। सोच रहे हैं कि यहाँ से ट्रेन निकलती है तो देखते हैं प्रीमिक्स चाय वगैरह कुछ मिल जाए तो फिर वो पीते हैं, थोड़ा सा भाई मूड फ्रेश होगा। बाकी तो आलस से भरी जर्नी चल रही है अभी, हम आपको सच बताएं तो ये जो पूरी जर्नी अभी तक यहाँ तक हम लोग आए हैं पूरी आलस से भरी है। बाकी स्टेशन पे आपको यहाँ का फेमस अलवर का मावा मिल जाएगा, ले सकते हो, मतलब मिल्क केक, लेकिन बिल्कुल भी इच्छा नहीं है अभी कुछ भी खाने की, और अकेले ही ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर वो इतना सारा आ जाएगा तो फिर मन भी नहीं है सुबह सुबह कुछ खाने का, इसलिए नहीं ले रहे हैं। नहीं तो ट्राई करके दिखाते। पहले हमने प्रयागराज लालगढ़ सुपरफास्ट के फर्स्ट एसी में जब ट्रैवल किया था ना, तब हमने उसका रिव्यू दिया था, जब लिया था हम लोगों ने यहाँ से। फिलहाल तो मन नहीं है, बाकी आप ले सकते हो, स्टॉल्स पे अवेलेबल रहता है यहाँ पर। आगे जो भी स्टॉल है वहाँ पर था, इधर है, तो स्टॉल्स वगैरह है यहाँ पर, आपको चीज़ें मिल जाएंगी अलवर जंक्शन पे। सुबह धूप नहीं थी, अभी देखो जोरदार धूप निकल आई है अलवर में। एकदम बादल थे दिल्ली की साइड में, लेकिन यहाँ तो एकदम क्लियर वेदर। देखो अभी सामने से आ रही है जयपुर भटिंडा एक्सप्रेस। देखो सामने से वो आ रही है बाड़मेर मथुरा सुपरफास्ट। ये भी LHB हो गई है। लास्ट हमने जब इसको कवर किया था तब ICF कोच इसके साथ चलती थी ये ट्रेन, अब देखो LHB हो गई है, वैब 7 के साथ आ रही है। तो ये अपना AC चेयर कार का कोच है, और यहाँ पर आपको ये देखो ऐसी छोटी सी मिनी पेंट्री मिलेगी जहाँ पर खाने पीने की चीज़ों को गर्म किया जाता है। अभी जो ब्रेकफास्ट वगैरह भी था वो तो खैर बोर्ड ही एकदम गर्मा गर्म हुआ था तो तुरंत सर्व हो गया था। बाकी यहाँ पर हॉट केस और वाटर कूलर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ अपना स्टाफ को सामान आमान रखता है। यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक स्मोक एंड हीट डिटेक्शन विद अलार्म सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, तो ये तो आजकल सभी गाड़ियों में मिल जाता है। तो ये हिसाब किताब है यहाँ पर ट्रेन का, ये कुछ ऐसा सेटअप रहता है। और शताब्दी ट्रेन में यूजुअली यहाँ पर आपको ना शताब्दी में ना वंदे भारत चेयर कार में यहाँ पर कोई भी वॉश बेसिन वगैरह नहीं मिलता है, सीधा वॉशरूम मिलता है। बस चलो यहाँ पर अपनी इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय रेडी हो रही है। यहाँ पर जो है गर्म पानी आता है, ये बॉयलर लगा हुआ है, ये सब इंस्टॉल रहता है यहाँ पर, ये मिनी पेंट्री में ही। यहाँ पर इसी में से गरम पानी निकलता है। इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय आपको इस ट्रेन में भी मिल जाएगी, अलग से 20 रुपये आपको इसका पे करना होगा, ये हिसाब किताब है। लेकिन चलो ये सही है कि मिल जाएगी, नहीं तो शताब्दी हो गया, अपना राजधानी हो गया, इन सब में तो यार वही है, डिब्बा वाली चाय मिलती है, दुरंतों में भी
मज़ा नहीं आता। प्रीमिक्स चाहे एटलीस्ट कर देना चाहिए, थोड़ा सा एक चेंज करने की बहुत आवश्यकता है इंडियन रेलवेज में कि आप वंदे भारत में दे ही रहे हो, यहाँ भी केटरिंग इंक्लूड है, हम कह रहे हैं 10 रुपये आप और एक्स्ट्रा ले लो केटरिंग में, लेकिन एटलीस्ट ये प्रीमिक्स चाय दो। वो डिप वाली चाय यार वो लेना ना लेना बिल्कुल बेकार है। उसमें अगर 10 रुपये कट भी रहे ना पैसेंजर के तो वो हमारी नज़र में एकदम बेकार कट रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। ये है कम से कम ठीक तो लगती है पीने में। बगल से ये क्रॉस हुई अजमेर चंडीगढ़ वंदे भारत एक्सप्रेस। राजगढ़ स्टेशन हम लोग स्किप कर रहे हैं अभी। काफ़ी शार्प कर्व के साथ में भी हम लोग एंटर कर रहे हैं बांदीकुई जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। दो 203 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी अपने एकदम निर्धारित समय से हम लोग पहुंच चुके हैं बांदीकुई जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे बांदीकुई जंक्शन की बात करें तो जंक्शन स्टेशन है तो एक तो अपनी न्यू दिल्ली जयपुर मेन लाइन है, एक कोटा से एक लाइन आती है अपना भरतपुर होते हुए, इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। 2 मिनट का हॉल्ट है, देखो हॉकिंग हो गई। सुबह 9:19 का अराइवल है, 9:21 का डिपार्चर अपनी शताब्दी एक्सप्रेस का। ये लो बस ट्रेन आई है और तुरंत ही सिग्नल हो गया। 2 मिनट का स्टॉप था, मात्र 2 ही मिनट रुकी है अपनी शताब्दी बांदीकुई जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। वैसे अपनी इस अजमेर शताब्दी में देखो यहाँ पर पैनल लगाया गया है ऑटोमेटिक डोर्स के लिए। ऑटोमेटिक डोर्स अभी बीच में वर्क तो करते थे बट अभी वर्क नहीं कर रहे हैं। देखो नॉर्मली ऐसे मैनुअली ओपन हो रहा है। इधर भी देखोगे आप सभी गेट्स पर ये ऑटोमेटिक डोर्स का ये लगाया हुआ है पैनल, लेकिन वर्किंग नहीं है ये अभी फ़िलहाल नहीं है। बीच में कुछ दिन चला ऑटोमेटिक डोर्स ऑपरेट हो रहे थे बट अभी वापस से नॉर्मल हो गया है। तो ये हिसाब किताब है अभी फ़िलहाल तो इस शताब्दी में। बाकी कई ट्रेनों में लगाया गया है ऐसा ऑटोमेटिक डोर, लेकिन हमेशा मतलब बहुत कम ही होगा ऐसा आपको चलता मिले, नहीं तो ये चलता नहीं मिलता है यूजुअली। ये थी अजमेर आगरा सुपरफास्ट। बांदीकुई जंक्शन निकलने के बाद अभी अपनी ट्रेन का जो नेक्स्ट हॉल्ट है वो है सीधा अपना गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन पे। बाकी बीच में दौसा रेलवे स्टेशन का स्किप था, लेकिन लूप लाइन से निकाला गया है, फिर हमने दिखाया नहीं आपको। मेन लाइन पे मालगाड़ी लगी हुई थी, नहीं तो दौसा जंक्शन का भी स्किप दिखाते हम आपको। उसके अंदर बस थोड़ा सा बैठे हुए थे और कॉल आ गई, कॉल पे थोड़ा सा बात करने लगे, उतने में वंदे भारत की एक क्रॉसिंग भी मिस हो गई। अभी देखो ये कोई ट्रेन की ये शंटिंग चल रही है खैर खाटीपुरा रेलवे स्टेशन के आउटर में। तो अपनी जोधपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस भी बगल से निकल गई, उसकी क्रॉसिंग भी मिस हो गई। ये देखो शंटिंग चल रही है, 4-5 कोच लेके अपने इल्लू भाई घूम रहे हैं बढ़िया खाटीपुरा स्टेशन के आउटर में। तो ये भी एक जयपुर का ही रेलवे स्टेशन है खाटीपुरा। कई ट्रेन्स यहाँ पर अभी शिफ्ट कर दी गई हैं। अमृत भारत ट्रेन्स भी यहाँ से ऑपरेट होती हैं। दरभंगा वगैरह के लिए जो चालू की थी ना, उसी का रेक खड़ा हुआ है यहाँ पर। लोको थोड़ा सा पुराना है, वडोदरा शेड का वेब 5। रेक एकदम नया है, देखो चमकता हुआ। 2026 की मैन्युफैक्चरिंग है इस रेक की। खाटीपुरा स्टेशन पे खड़ा हुआ है और पीछे देखो इतना बड़ा जो है यहाँ पर ये बनाया हुआ है कोच डिपो। यहाँ पर मेंटेनेंस वगैरह किया जाता है कोचेस का खाटीपुरा में। और आगे सिग्नल भी नहीं है अभी अपनी शताब्दी को। रुकी गई अपनी ट्रेन खाटीपुरा पे। यहाँ पर हॉल्ट तो नहीं है लेकिन सिग्नल भी नहीं था, क्योंकि आगे रानीखेत एक्सप्रेस जो है ना वो चल रही है अपने। अब उसको लूप वूप पे लगाया होगा या फिर निकाला होगा। जयपुर गांधीनगर जयपुर पे उसका भी हॉल्ट है, अपनी ट्रेन का भी हॉल्ट है। तो अब देखो उसको निकाल के और फिर अपनी ट्रेन को लगाया जाएगा। इस वजह से ओवरटेक अभी तक नहीं कर पाए उसको, क्योंकि अगर थोड़ा सा और डिले हो जाती ना तो ओवरटेक कर देते लोग। मिल गया सिग्नल। निकल रहे हैं अभी हम लोग खाटीपुरा रेलवे स्टेशन से।
खाटीपुरा दरभंगा वाला ही रेक था ये अमृत भारत का। काफ़ी बड़ा ये मेंटेनेंस यार्ड कोच केयर सेंटर बनाया हुआ है यहाँ पर खाटीपुरा में। देखो यहाँ से शुरू होता है वो हो जाता है आखिरी तक। सामने से भी आ रही है शालीमार मलानी एक्सप्रेस बाड़मेर जम्मू तवी। तीन 303 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी अपने निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन, जो कि जयपुर का एक सेकेंडरी रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर अपनी ट्रेन का जो पहुँचने का टाइम है वो है सुबह के 10:19 का और 10:21 नहीं 10:16 का अराइवल है और 10:19 का डिपार्चर है। 3 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। बाकी ये जो रेलवे स्टेशन है ना, ये इंडियन रेलवेज का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ पर सारा जो स्टाफ है वो वुमेन किया गया है। मतलब इंडिया फर्स्ट रेलवे स्टेशन विथ ऑल वुमेन स्टाफ। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वुमेन एम्पावरमेंट को जो है थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे भी देख लो आप, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है और काफ़ी शानदार ये रेलवे स्टेशन भी तैयार किया जा रहा है। देखो कभी मौका मिलेगा तो इन और आउट अच्छे से आपको दिखाएंगे स्टेशन। फिलहाल तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ, देखो आप आगे भी पूरे में भी फिलहाल कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। स्टेशन ये भी बहुत शानदार बनाया जा रहा है। जयपुर पे भी दिखाते हैं अभी हम आपको। फिलहाल समय हो गया है अभी यहाँ से गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन से निकलने का। ये देखो ग्रीन फ्लैग दिखा दिया गया है गाड़ी को। देखो रोड के एकदम पैरेलल अपनी ट्रेन चल रही है। बगल में ये अच्छी बात है कि पूरा बाउंड्री और फेंसिंग की हुई है यहाँ पर ट्रैक्स की। एकदम ये है अपनी जयपुर सिटी। ये देखो ऊपर है जयपुर मेट्रो और नीचे देखो बहुत शानदार कर्व आता है जैसे ही जयपुर एंटर करने जाती है कोई भी ट्रेन। एकदम शार्प कर्व है। ये देखो रानीखेत एक्सप्रेस को ऐसे रोक रखा है अपनी शताब्दी के लिए, उसको निकाला ही नहीं। बहुत देर पहले, आधे घंटे पहले पहुंच गई थी। अपने निर्धारित समय से 26 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी ऑफ इंडिया जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। 26 मिनट लेट इसलिए हो गई ट्रेन, अभी आउटर में रोक रखा था अपनी ट्रेन को लगभग 20 मिनट। इस वजह से 26 मिनट की देरी से अभी हम लोग जयपुर जंक्शन पहुंचे। जयपुर की बात करें तो यहाँ पर सवाई माधोपुर, दिल्ली और अपना अजमेर और रिंगस वाली लाइन, चूरू वाली लाइन आकर मिलती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है इस रूट का। हर किसी वाला ऐसी कोई ट्रेन ही नहीं है जो यहाँ ना रुकती हो, सभी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट रहता है। अपनी शताब्दी एक्सप्रेस का 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। टाइमिंग्स की बात करें तो सुबह 10:35 का अराइवल है और 10:45 का डिपार्चर, 10 मिनट पूरा दिया हुआ है। तो चलो सही है इस शताब्दी में। वैसे हमारी नेक्स्ट ट्रेन ना यहीं से जयपुर से है, लेकिन अभी हम जा रहे हैं पूरा अजमेर तक, फिर वहाँ से एक दूसरी ट्रेन से लौटेंगे जयपुर और फिर यहाँ से उस जर्नी को एंड टू एंड करेंगे। इसको भी एंड टू एंड ही करना था, इसलिए जा रहे हैं अजमेर तक। बाकी देख लो रानीखेत एक्सप्रेस आधे घंटे से रुकी हुई है अपनी शताब्दी के लिए। चाहते तो आराम से निकाल सकते थे इसको, क्योंकि अपनी ट्रेन आउटर में रुकी थी 20 मिनट, उतने में तो ये कहाँ पहुँच जाती, लेकिन नहीं निकाला गया। इसको यहीं रोक के रखा है और अपनी ट्रेन पहले निकलेगी, इसको यहाँ पर ओवरटेक करके रानीखेत एक्सप्रेस को। चलो भाई साहब, जयपुर जंक्शन से ट्रेन अपनी निकल रही है और यहाँ पे पूरा देख लो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है और सामने रानीखेत एक्सप्रेस को भी ओवरटेक मार के हम लोग यहाँ पर निकल रहे हैं। और इधर पे रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे ट्रैक्टर भाई साहब घूम रहे हैं।
यहाँ पर एक नहीं दो ओवरटेक अपनी ट्रेन एक साथ करके निकल रही है। एक तो रानीखेत एक्सप्रेस को, दूसरा सामने ये खड़ी हुई है भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस। भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस को भी ओवरटेक कर रही है यहाँ पर अपनी ट्रेन। अभी देखो जयपुर जंक्शन निकलने के बाद अपनी शताब्दी एक्सप्रेस काफ़ी खाली हो जाती है। जयपुर और अजमेर के बीच में तो आपको एकदम वैकेंट मिलेगी, और करंट में टिकट आपको जयपुर अजमेर के बीच में तो इस शताब्दी में बहुत आराम से मिल जाएगी। अभी वापसी में भी लगभग 800 सीटें खाली हैं अजमेर से जयपुर जंक्शन तक। बाकी ये 3 ओवरटेक लगभग अभी अपनी ट्रेन कर चुकी है इस जर्नी में। मतलब पहले एक वो पैसेंजर की थी, वो सब स्टेशन पे लगेगी है, लेकिन अभी एक अच्छा ओवरटेक होने वाला है अपना आगरा अजमेर जो सुपरफास्ट चलती है, या फिर आप इंटरसिटी भी कह सकते हो, उसका ओवरटेक होने वाला है। अभी जयपुर से अपने आगे चल रही थी वो, जयपुर से निकली अपने आगे। अब आगे एक छोटा सा स्टेशन है, मुझे लग रहा है वहाँ पर लूप पर इसको लगा के और फिर ओवरटेक मिलेगा शताब्दी से। चलो एक अच्छा ओवरटेक की उम्मीद है, देखते हैं कैसा रहने वाला है। अभी जयपुर जंक्शन निकले, उसके बाद देखो धीरे धीरे अपनी ट्रेन चल रही है, और जो इंटरसिटी थी वो भी आगे निकल गई इसी वजह से। एकदम धीरे धीरे चल रही है अपनी ट्रेन, क्योंकि यहाँ पर कुछ हमें लग रहा है ट्रैक मेंटेनेंस वगैरह का आगे काम चल रहा है इसी वजह से। देखो सामने से मालगाड़ी आ रही है, ये भी एकदम स्लो होके आ रही है, और हाई राइज पेंटो का सेक्शन चालू है। तो हाई राइज पेंटोग्राफ लगा हुआ है यहाँ पर। देखो यहाँ चल रहा है ना मेंटेनेंस का काम, पूरा स्टाफ लगा हुआ है। आगे पूरा धूल उड़ाते हुए जा रहा है अपना लोको। पूरा धूल धूल हो गया है उधर पे, पूरा धूल, क्योंकि ये दोबारा जब गिट्टी डाली जाती है तो धूल वाला जो पार्ट है धूल वगैरह ऊपर हो जाती है, तो जब लोको जैसे ही पास होता है पूरे में धूल उड़ती है। ये देखो ट्रैक कटर वगैरह सब यहाँ पर लगा हुआ है। ये देखो ये मशीनें लगी हुई हैं, ट्रैक कटर वगैरह, पूरा नया ट्रैक डाला जा रहा है इधर पे। ये देखो वहाँ पर रुपए का सिंबल, कोई पार्क है उसमें बनाया हुआ है ऐसा। तो अभी अपनी ट्रेन जयपुर से निकली है। जयपुर से निकलने के बाद जो अगला हॉल्ट है वो है सीधा किशनगढ़ पे। बीच में कोई भी हॉल्ट नहीं है अपनी ट्रेन का। फुलेरा जंक्शन आने वाला है। फुलेरा जंक्शन का चलो आपको स्किप दिखाते हैं। और फुलेरा से वैसे लाइंस की बात करें तो एक तो अपनी जयपुर से आ रही है, एक लाइन चली जाएगी अजमेर के लिए किशनगढ़ होते हुए, और एक लाइन चली जाती है सीधा सांबर लेक होते हुए अपना ये मेरता रोड और जोधपुर के लिए। इसलिए फुलेरा जंक्शन स्टेशन और काफ़ी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट भी रहता है वहाँ पर, लेकिन अपनी शताब्दी का नहीं है। चलो स्किप दिखाते हैं आप। देखो कोई पैसेंजर ट्रेन लगी है और उधर पे डबल स्टैक वाली है मालगाड़ी है। देखो डबल स्टैक कंटेनर वाली मालगाड़ी लगी है, क्योंकि हाई राइज पेंटो वाला ये सेक्शन है। देखो हाई राइज पेंटो के साथ चल रही है अपनी ट्रेन इस सेक्शन में। बगल में देख लो यहाँ पर डीएफसी की लाइन भी साथ साथ चल रही है, और ये भी हाई राइज पेंटो वाला सेक्शन है पूरा डीएफसी का भी।
और एक्सप्रेस ट्रेन का भी रेल हो। यहाँ पर एक मालगाड़ी भी धीमे धीमे आगे बढ़ रही है, तो इसके साथ भी पैरेलल चल रहा है, बट एकदम स्लो है मालगाड़ी। ये देखो हाई राइज पेंटो के साथ। अब बेहतरीन स्पीड मेंटेन करी है अपनी शताब्दी एक्सप्रेस ने। अजमेर आगरा अजमेर इंटरसिटी जो है वो भी आगे आगे भागे जा रही है भाई साहब। अभी तक ओवरटेक नहीं कर पाए उसको। बीच में जो बाहर आउटर में लोग रखा था ना अपनी ट्रेन को जयपुर पे, उसी चक्कर में वो काफ़ी आगे निकल गई। खैर अभी भी इतना दूर नहीं है कि ओवरटेक नहीं कर पाया। उम्मीद ये है कि किशनगढ़ से पहले अपनी ट्रेन ओवरटेक कर देगी उसको। बाकी देखो अभी तो अच्छी भाग रही थी ट्रेन, अब थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई है। ज़्यादा नहीं, एक दो स्टेशन आगे ही चल रही है वो अपनी ट्रेन से। ये देखो वापस से पैरेलल शुरू हो गया यहाँ पर मालगाड़ी के साथ। चार 417 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी अपने निर्धारित समय से लगभग आधे घंटे की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग किशनगढ़ रेलवे स्टेशन। किशनगढ़ की बात करें तो इसको मार्बल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के मार्बल काफ़ी फेमस है। और किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। टाइमिंग्स की बात करें तो 12:03 का अराइवल है, 12:05 का डिपार्चर। और अभी अपनी ट्रेन यहाँ पहुँची है और जस्ट अपनी ट्रेन से जस्ट पहले यहाँ से इंटरसिटी एक्सप्रेस निकली है आगरा वाली, आगरा अजमेर वाली, और उसको अभी तक ओवरटेक नहीं कर पाई अपनी शताब्दी। वो आगे आगे भागे जा रही है और 2 मिनट का ही हॉल्ट है। खैर यहाँ पर अभी तक सिग्नल तो नहीं दिया है, क्योंकि जस्ट अभी अपने से पहले ही निकली इंटरसिटी। डीएफसी की लाइन बराबर चल रही है अपने। अभी अराइवल के टाइम पे टैंकर वाली मालगाड़ी ओवरटेक मार के गई पैरेलल, क्योंकि अपनी ट्रेन स्लो डाउन हो गई थी। चलो कुछ ही देर में पहुंचने वाली है अपनी ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन है। बाकी चलो वॉशरूम वगैरह की कंडीशन दिखाते हैं। यहाँ पर देखो अच्छा साफ़ सफाई अच्छी मेंटेन की हुई है, एकदम बढ़िया। यहाँ पर पूरा विनाइल कोटिंग लगाई हुई है। वॉशरूम की बात करें तो पूरी जर्नी के दौरान वॉशरूम अच्छे से मेंटेन रहा है। हैंड वॉश, साफ़ सफाई, सारी चीज़ें ठीक है। बस कुछ कुछ पैसेंजर ऐसे होते हैं वॉशरूम यूज़ करते हैं, फ्लश नहीं करते। तो ऐसे अनपढ़ गंवारों का, पढ़े लिखे गंवारों का, सॉरी पढ़े लिखे गंवारों का कुछ नहीं कर सकते भाई। वॉशरूम यूज़ करते हैं लेकिन फ्लश करना नहीं जानते। देखो क्लियर लाइट जल रही है वहाँ पर, ये देखो लाइट जल रही है, लिखा है, लेकिन यूज़ करना है लेकिन फ्लश नहीं करना है। तो ऐसे लोगों से का क्या ही किया जाए। आवाज़ सुनो। देखो क्या बेहतरीन नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। आसपास काफ़ी सारे पहाड़ हैं और ऐसे में ये कर्व काफ़ी बेहतरीन। और स्टेशन मादर निकलने के बाद देखो हाई राइज पेंटो का सेक्शन भी ख़त्म, अब नॉर्मल पेंटो है यहाँ पर। देखो बस अजमेर जंक्शन अभी अपनी ट्रेन पहुँचने ही वाली है। अजमेर जंक्शन से जस्ट पहले बहुत ही शार्प ये कर्व ऐसा आता है। यहाँ पर पूरी ट्रेन आपको ऐसे घूमते हुए देखने को मिलेगी। जयपुर अराइवल और अजमेर अराइवल कुछ सिमिलर से आपको देखने को मिलेंगे। लेफ्ट साइड में दोनों ही तरफ कर्व आता है। ये देखो बगल में यहाँ पर खड़ी हुई है आगरा इंटरसिटी, आगरा अजमेर इंटरसिटी। मौका ही नहीं दिया इस गाड़ी ने शताब्दी को ओवरटेक का पूरे रास्ते। तो यहाँ भी जस्ट अपने से पहले ये पहुँची है।
और अभी कुछ देर ये इंटरसिटी निकलेगी और वापस कुछ देर यहाँ पर रुकने के बाद वापस निकल जाएगी ये आगरा के लिए। वो देखो वेब 5 लगा हुआ था, अभी निकाला गया है, अब आगे कपल करेंगे इसको और कुछ ही देर में यहाँ से निकलेगी वापस से आगरा के लिए। फाइनली अपने निर्धारित समय से लगभग 15 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन अजमेर जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे ये जो शताब्दी है पहले अजमेर जंक्शन तक ही चलती थी, लेकिन उसको फिर एक्सटेंड कर दिया गया दौराई के लिए। दौराई रेलवे स्टेशन अजमेर का ही एक स्टेशन है जो कि यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहाँ तक तो नहीं जा रहे हो कि यहाँ से हमें नेक्स्ट ट्रेन पकड़ के निकलना है वापस से, जो इंटरसिटी आई है ना आगरा वाली, वही पकड़ के हम निकलेंगे वापस यहाँ से जयपुर के लिए। फिर जयपुर से हमें आगे निकलना है ट्रिप में। तो ये हिसाब किताब रहा। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। इस शताब्दी का बस थोड़ा सा डिले 15 मिनट हो गई थी, इतना तो चलो खैर चलता है। लेकिन आगरा इंटरसिटी भाई प्रायोरिटी गजब की है गाड़ी की, मतलब उसको रोका नहीं तो नहीं रोका, आगे निकाल के शताब्दी के और अपने से पहले यहाँ पर पहुँचाया गया। चलो बस आज की ये जर्नी को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में। भी आपको कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चलो अभी अपनी शताब्दी यहाँ से निकल रही है, 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है और 12:50 पे ये ट्रेन आती है अजमेर। इस वजह से इसमें लंच नहीं प्रोवाइड किया जाता है, इस शताब्दी में आपको लंच नहीं मिलेगा। 12:50 का अराइवल है अजमेर पे और 1 बजे राइट यहाँ से निकल जाती है 10 मिनट के स्टॉप के बाद। ये खड़ी है अपनी इंटरसिटी और उधर पे आ गई जैसलमेर से काठगोदाम जाने वाली रानीखेत एक्सप्रेस।